हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। एक जो हमने शिफ्ट डिस्कस किया था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर एग्जैक्टली किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। तो ये हम सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस, एंड एज वेल एज आप लोगों की एनर्जीज आपके पर्सन के टुवर्ड्स किस तरह से बन रही हैं, एंड ये जो सिचुएशन है इसका आउटकम या फिर आपके पर्सन की तरफ से एक नेक्स्ट एक्शन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स आपको लेकर बन रही हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो यस, यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर एक डे ड्रीमिंग या एक फैंटासाइजिंग एनर्जीज में बने हुए हैं, और एट द सेम टाइम ये अपने लाइफ में हो सकता है किसी एक पैटर्न को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैटर्न इनके एक बिलीफ सिस्टम से चल रहा होगा। जैसे कि अगर पास्ट लाइफ के इनके कुछ कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स रहे हैं, वहां से इन्होंने जिस तरह की भी सिचुएशन देखी हुई थी। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होंगे। चाइल्डहुड में इन्हें कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन शायद इन्होंने ग्रैब की होगी एट दैट टाइम। इनका एक परसेप्शन बन गया होगा, एक बिलीफ सिस्टम बन गया होगा कि चीज़ें इस तरह से होती हैं, इसी तरह से प्रोसीड होंगी। क्योंकि बचपन हमारा एक ऐसा जोन होता है गाइस, वहाँ से हम जो भी चीज़ें लर्न करते हैं एक ट्रेस हमारे माइंड पर बन जाता है। एक जो कहते हैं ना, एक जो चीज़ें जिस तरह से हमें समझनी चाहिए, अगर वहाँ पर हम किन्हीं बातों को जिस भी अंदाज से ले रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ आवर चाइल्डहुड, तो वही एक हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। रूटेड चीज़ें हमारे अंदर डाल दी जाती हैं और हम रिलेशनशिप्स को उसी तरह से देखने लगते हैं। तो आपके पर्सन का हो ना हो, ऐसा ही कोई पैटर्न रहा है, ऐसा ही कोई बिलीफ सिस्टम रहा है। आइदर इनके चाइल्डहुड में कुछ रिलेशनशिप्स इन्होंने ऐसे देखे हैं कि, या फिर इन्होंने कुछ पैटर्न्स देखे होंगे उस रिलेशनशिप में भी, या फिर अगर इनका खुद का कुछ रिलेशनशिप रहा होगा वहाँ पर इन्होंने कुछ पैटर्न्स जो टर्न होते हैं उस तरह से इन्होंने चीज़ों को समझ लिया है। जो कि ज़रूरी नहीं कि वो एवरी रिलेशनशिप में देखा जाए, ज़रूरी नहीं होता। लेकिन कुछ ट्रेसेस होते हैं, कुछ पेन्स या ट्रॉमास ऐसे होते हैं जहाँ से छूट पाना इतना आसान नहीं होता। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर इनके फैमिली में या फिर इनका एक बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि ये इमोशनल फ्रंट पर ज़्यादा अगर एक ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे कि इनके डिज़ायर्स होंगे, इनकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, अ, ये भी किसी तरह का एक स्टीरियोटाइप पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इनको ऐसा सिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती। अ, अगर लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट है तो एक जो सोशल लाइफ है, या फिर जनरली आप अपने करियर को ले लो, या फिर कुछ भी चीज़ें ले लो कि अगर करियर पर आप सेट हो, करियर पर आप एस्टैब्लिश्ड हो, तो जो इमोशनल फ्रंट है वो खुद ब खुद सॉर्टेड रहेगा। ऐसा अगर इन्हें सिखाया गया है तो ये शायद इन सारी चीज़ों को, यानी कि प्यार मोहब्बत की चीज़ों पर कम ही ध्यान दे पाते होंगे। ये एक चीज़ है। अगर नहीं तो ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ ऐसे बैड रिलेशनशिप्स देखे हैं कि पैटर्न इन्होंने देखा है कि शुरुआत में सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बाद में चीज़ें धीरे-धीरे खराब होने लगती हैं और वो रिलेशनशिप इवेंचुअली एंड हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके पर्सन समझते हैं या फिर इन्होंने ऐसे कुछ सिनेरियोज़ देखे हैं, तो शायद ये आपकी तरफ यू नो खुलकर आगे बढ़ नहीं पाते होंगे। ये इंतज़ार में हैं, इन्होंने एक चुप्पी
सादली है, ये कुछ कहना नहीं चाह रहे होंगे, बट हाँ, ये आपके बारे में एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी वेज़ में ज़रूर बने हुए हैं, ठीक है? और ये कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचते जा रहे हैं और यूनिवर्स से ये एक मौका चाहते हैं कि कुछ तो शिफ्ट हो जाए यहाँ पर इस सिचुएशन में। मेरा ये जो बिलीफ सिस्टम है, मतलब इनका हायर सेल्फ शायद इनसे ये करवा रहा होगा कि इनका हायर सेल्फ यूनिवर्स से प्रे करता है कि मुझे एक मौका इस तरह से मिल जाए कि मैं अपनी डिज़ायर्स पर वर्क कर सकूं, कि इन्हें भी लगने लगा है कि ये किसी एक बिलीफ सिस्टम से ब्रेक थ्रू हो पाएंगे। तो बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा ना, इन्होंने कुछ बहुत ही नेगेटिव पैटर्न्स देखे हैं, नेगेटिव लोगों को देखा है जो इनकी लाइफ में अच्छे साबित नहीं हुए, जहाँ से इनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया। इन्होंने चीज़ों को उस तरह से देखना शुरू किया। जबकि जब ये आपकी तरफ देखते हैं तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन होंगे। आपका जो एक ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड रिलैक्सिंग होगा इनके लिए, और जिस वजह से ये आप में वो एक पोटेंशियल पार्टनर तो देखते हैं, लेकिन हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि इन्हें एक स्टैग्नेशन से छूटना होगा। ओके, और ये स्टैग्नेशन मोस्टली रिलेटेड टू देयर पास्ट लाइफ हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप्स को भी लेकर हो सकता है, या फिर एक कोई बहुत ही बहुत ही ज़्यादा टफ एक जो बिलीफ सिस्टम है वहाँ से इन्हें छूटना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी राइट नाउ सेंस कर रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स कि एक तरफ इनका माइंड एंड हार्ट आपकी तरफ अलाइनमेंट भी महसूस करता है, और दूसरी तरफ जो इनका माइंड है जो एक मेमोरी को स्टोर करके बैठा हुआ है, इनकी हिस्ट्री रही होगी, इनकी लाइफ कुछ ऐसी रही होगी, चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे होंगे जो इन्हें भूलने नहीं देता। तो शायद इनका हायर सेल्फ इन्हें एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन में लाना चाहता है, और क्योंकि आप इनके साथ एक सबकॉन्शियस लेवल्स पर कनेक्ट करते हो गाइस, इन्हें ये महसूस तो होता है कि आपका और इनका सबकॉन्शियस लेवल पर एक बहुत ही डीपेस्ट बॉन्ड है जिसे ये डिनाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए यूनिवर्स से एक मौका चाहते हैं, इनका हायर सेल्फ एक मौका चाहता है कि ये इवेंचुअली उस पैटर्न को एंड कर सके, जहां पर ये अभी हेल्पलेस मान रहे हैं खुद को कि ये पॉसिबल हो नहीं सकेगा मेरी लाइफ में, मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकूंगा या नहीं बढ़ सकूंगी। ये जो थॉट लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द हेल्पलेसनेस। अगर ये खुद में वो एक हेल्पलेसनेस महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये ऑप्टिमिज्म इवेंचुअली देख सकेंगे, अपने उस डार्क नाइट ऑफ द सोल को ये इवेंचुअली एंड कर सकेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकेंगे, और दोबारा से एक पॉजिटिव लाइट ये देख सकेंगे, अपनी डिजायर्स पर, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट पर ये वर्क कर सकेंगे। इन्हें ज़्यादा टाइम तक अभी अपने बिलीफ सिस्टम के चलते रुकना नहीं पड़ेगा, ये वहाँ से छूट पाएंगे। तो इनका जो शिफ्ट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ये देख पाएंगे गाइस। ये जो भी पर्सन हो, आपके ट्विन फ्लेम हो, आपके सोलमेट्स हों, जो भी जिस किसी के लिए भी आज की आप एनर्जी देख रहे हो, इन सब के लिए आज का ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर सकता है। अगर आप यहाँ से बातें कनेक्ट कर पा रहे हो तो यस, दिस इज योर शिफ्ट गाइस, और आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूर आएंगे। ओके, तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड इस पर्सन के टुवर्ड्स आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बनी हुई हैं। तो गाइज यहाँ पर आप मिक्स्ड वेज में रिएक्ट कर रहे हो। एक साइड आप खुद को बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल शो करते हो इनकी तरफ कि आप इनके बगैर जी नहीं सकते, आप इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हो। मतलब अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है तब भी, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपकी मिक्स्ड एनर्जीज इनकी तरफ प्रेजेंट हो रही हैं, भले ही वाइब्रेशनल लेवल्स पर हो, या फिर अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या इवन जेस्चर्स इनको दिखा रहे हो, तो आप ऐसा ही कुछ शो कर रहे होंगे कि एक साइड पर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड नज़र आते हो, दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होगे। एक साइड आप ओके हो,
दूसरी साइड आप इन्हें क्रेव कर रहे हो। तो आपके पर्सन इन सारी बातों को शायद नोटिस कर रहे होंगे कि आप इनकी तरफ एक तरह से कोल्ड भी बिहेव कर रहे हो, और ऑन दी अदर हैंड अगर आपने अपनी सारी एनर्जीज को 5D पर चैनल किया हुआ है, तो आपके पर्सन वो कनेक्ट ज़रूर महसूस करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर। लेकिन फ़ोर फ्रंट पर आप इन्हें अपनी लाइफ में चिल करते हुए नज़र आ रहे होंगे, आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे होंगे, या फिर कहीं बिज़ी नज़र आ रहे होंगे। तो कुछ तो आप अपनी लाइफ में करते हुए इन्हें नज़र आ रहे हो, जहाँ पर हो सकता है आपका पूरा फ़ोकस इन पर नहीं है। लेकिन लाइक द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शायद आप ऐसा शो करते होंगे कि आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और बहुत ज़्यादा आप इनसे अटैच्ड हो। ये कहीं और, मतलब आप कहीं और बिज़ी नहीं हो, आपका पूरा फ़ोकस इन्हीं की तरफ है। लेकिन जिस तरह की एनर्जीज़ इन तक रीच होनी चाहिए, उस वेज़ में ये सारी चीज़ें, ये बातें रीच नहीं हो पा रही हैं। आपका एक मिक्स्ड बिहेवियर इन्हें नज़र आ रहा है। तो शायद आपके पर्सन इस बात को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करना चाहते हैं कि आप एग्ज़ैक्टली क्या चाहते हो? मतलब आपकी एग्ज़ैक्ट एनर्जीज़ क्या हैं? आप इस कनेक्शन में अम, मतलब जो भी एक शायद वांटिंग रख रहे हो, या फिर आपकी भी जो एक डिज़ायर है, आपके पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या आता है इनकी तरफ। तो दे आर रियली वेरी क्यूरियस, और मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके पर्सन एक तरह की इनसिक्योरिटी में भी होंगे। एक कंपटीशन ये सेंस करते होंगे कि आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज में हो, तो आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होंगे। आप में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो मतलब आपके पर्सन को पसंद है। तो इन्हें शायद ये भी लगता होगा कि अगर मुझे यहाँ पर वक़्त रहते, अगर मैं कोई एक्शन नहीं लेता हूँ या नहीं लेती हूँ, तो चीज़ें वर्सन भी हो सकती हैं, या फिर चीज़ें स्लिप आउट भी हो सकती हैं। बहुत कुछ यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। तो आपके पर्सन शायद एक तरह से इनसिक्योरिटी में भी हैं, और मुझे लगता है ना, विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आप ये शायद जानबूझकर कर रहे होंगे। आप इस पर्सन को रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि मतलब इनका अटेंशन आपकी तरफ बना रहे। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं। इन्होंने आपको नहीं भुलाया है। अगर यहाँ पर काफ़ी लंबा सेपरेशन है गाइज़, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सिर्फ़ एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर स्पाई करते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन आप पर एक नज़र बनाकर रखते हैं। सिर्फ़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद मूव ऑन हो गए होंगे, या फिर ये आप पर ध्यान नहीं देते होंगे, अपने किसी लाइफ़ के अदर एरिया पर ही बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। अ, इट्स इट्स अ लर्निंग, ये आपको लर्न कर रहे हैं, ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि कभी आपके जो एक्शंस या रिएक्शंस इनको देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। जैसे कि कहा ना, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कभी-कभी प्ले करते हो, और एट द सेम टाइम आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड भी बिहेव करते हो। तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ पर एक मैजिशियन की एनर्जीज़ में हो, तो आप इस कनेक्शन को जिस तरह से भी ले जाते हो, वो कनेक्शन उसी वेज़ में चलता है, ट्रैवल करता है, और आपके पर्सन उन्हीं एनर्जीज़ के चलते एक यू नो एक थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं। तो अगर आप इनकी तरफ एक मिक्स्ड एनर्जी चैनल कर रहे हो गाइस, तो आपको शायद यहाँ पर एक क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। आप अपने पर्सन को आइदर कम्युनिकेटिव वेज़ में बता दें कि आप क्या चाहते हो, या फिर जो भी आप इनसे कहना चाहते हो, वो थोड़ा-सा क्लियर इनकी तरफ कर दें, ताकि एक जो मोटिवेशन है, वो इन्हें मिले, क्योंकि इनके बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके बिहेवियर से ही इनका एक्शन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनका कोई एक्शन आपकी तरफ आ जाए, तो आपको अपने बिहेवियर्स में एक सुधार लाना पड़ेगा, या फिर आपको इन्हें चैनल करना पड़ेगा कि ये कहाँ पर बढ़ें, क्या इन्हें करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप एक स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन आपके पर्सन अगर स्पिरिचुअलिटी लेवल से इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, इतने ज़्यादा ये अवेकन नहीं है, तो आपके दिए गए इशारे ये हो सकता है मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो एक क्लैरिटी ज़रूर रखिएगा,
जो भी आप जानबूझकर कर रहे हो या फिर जानबूझकर इन्हें एक मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो, तो वहाँ पर एक तरह की क्लैरिटी आप ज़रूर लेकर आइए ताकि इन्हें वो एक मोटिवेशन मिले कि इन्हें एग्ज़ैक्टली इस कनेक्शन पर या फिर इस जर्नी पर करना क्या है। और उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है आपके पर्सन एक प्लानिंग्स में आ सकते हैं। ये एक प्लानिंग में आएँगे और एक जस्टिस आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर सकेंगे। तो कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर एक सरल या फिर एक बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। एटलीस्ट आप इन्हें ये बता दें कि आप क्या चाहते हो। ऑलराइट? तो ये जो पर्टिकुलर सी सिचुएशन है, ये कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, आपके पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि आपके पर्सन अपने बिलीफ सिस्टम को जरूर 100% एंड कर रहे हैं और ये आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। और शायद अगर ये अपने एक्शन को होल्ड करके बैठे हुए हैं या फिर अपनी बातों को, अपने कम्युनिकेशन को अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है, अपनी फीलिंग्स को अगर इन्होंने होल्ड करके रखा है, तो अब ये थोड़ा-थोड़ा करके आपकी तरफ ओपन अप होने लगेंगे, अपनी डिज़ायर्स को ये शो कर पाएँगे। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही बातचीत नहीं होती, तो आपके पर्सन आपसे आइदर एक कम्युनिकेशन में आ सकते हैं या फिर ये कुछ ऐसा एक्शन रखेंगे। एक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर एक्शन अगर एक जेस्चर को भी लेकर रख रहे हैं, तो आपके पर्सन अभी एक्शंस रखेंगे आपकी तरफ, कुछ बताएंगे आपको, इशारा देंगे, हिंट्स देंगे और उसके चलते आप दोनों एक ब्यूटीफुल से फ्यूचर के बारे में इवेंचुअली प्लानिंग्स रख सकोगे। मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ प्लानिंग्स डिस्कस करते हो तो देन ग्रेट, अगर नहीं करते हो तो शायद एक ऐसा यहाँ पर समय शुरू होने वाला है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ प्लानिंग्स कर सकोगे। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन अपनी प्लानिंग्स आपके साथ शेयर कर सकेंगे या फिर आप अपनी प्लानिंग्स अपने पर्सन को बता सकेंगे कि वहाँ पर आप दोनों का एक म्यूचुअल ग्राउंड बन सके, म्यूचुअल एक दूसरे की फ्यूचर के बारे में डिस्कशन शायद हो सके। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करोगे ताकि आप दोनों का ही एक जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। मतलब एक दूसरे पर आप डिपेंड कर सको, एक दूसरे पर आप रिलाय कर सको, ऐसी एक एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए आने वाली है। आपके पर्सन कुछ शुरू करेंगे यहाँ पर एक्शंस के चलते, हिंट्स के चलते, क्लूज आपको मिलेंगे, कुछ तो आपको साइंस मिलेंगे कि आपके पर्सन अभी चेंज हो रहे हैं, अपने बिलीफ सिस्टम से ये आज़ाद हो रहे हैं और आपके लिए कुछ सॉलिड फॉर्म में ये प्रेजेंट कर सकेंगे। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन या क्या डायरेक्शन देना चाहता है, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है, द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, what you give your attention to shapes your experience of life. Turn down the volume on the world's disharmony and choose to listen to what gives you joy. तो of course guys, यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सन को एक क्लैरिटी ज़रूर दें ताकि इनकी लाइफ में जो भी एक डिसहार्मनी बनी हुई है, जहाँ पर ये लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर जो भी एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, वहाँ से ये रिलीज हो जाए और चूज कर पाएं कि हर रिलेशनशिप वैसा नहीं होता, हर इंसान वैसा नहीं होता, कि इनके बिलीफ सिस्टम की तरह सब कुछ वैसा ही चले, ज़रूरी नहीं है ना। तो आप अपनी रियलिटी, आप अपने बारे में अपनी क्लैरिटी, अपनी प्योरिटी आप अपने अपने पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो ताकि ये समझें और वही चीज़ चूज कर सकें जो आप दोनों ही को खुशी दे सके गाइस। फाइन। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि अगर इनकी लाइफ में एक डिसहार्मनी बनी हुई है तो आप इनके लिए वो पर्पस बन जाएं जिसके चलते ये वो एक खुशी आप के साथ शेयर भी कर सकें और आप इनके लिए वो एक खुशी बन सकें। जब आप किसी के लिए खुशी बन रहे हो ना गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, उस पर्सन से भी आपको खुशी मिलेगी। मतलब आज नहीं तो कल वो एक गिव एंड टेक, जो अब आपने किसी को खुश कर दिया तो इवेंचुअली वो खुशी भी आपकी तरफ लौटेगी ही। यही यूनिवर्स का रूल है कि आज आप किसी को एक
किसी के स्माइल का रीज़न बन जाते हो, तो कभी ना कभी, आज ना कल वो पर्सन भी आपके स्माइल का रीज़न बन ही जाते हैं, है ना? तो यही आपसे कहा जा रहा है। आई होप ये जो शिफ्ट है बहुत लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा होगा। इफ येस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए। स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।